ये भाई अभी दे रहा है पानी और इससे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। जी भाई सब्र करो, अभी काम तो करने दो। हम तो आदमी है, ठेकेदार है। तो साथियों इस वक्त में जमादार के साथ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं कहता हूँ कि आप ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ और आज हम प्यास लगा रहे हैं, वो आपको दिखाऊंगा। मजदूरों से भी बात करेंगे, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत प्यास पाने में और कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज इस मजदूरों से भी मिलाएंगे आपको और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह काम करते हैं। और मैं भी आज बहुत ही रात के 4 बजे और पोजीशन तो बुक पे बिल्कुल बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने सोचा कि आज के इस व्लॉग में आपको दिखाऊं कि कैसे काम करते हैं। जो आज आपको क्या काम करना पड़ेगा देखिए आज यहाँ। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ये जो खिरिया हैं इनको सही, क्योंकि ये जो पानी आता है ये सही तरह क्रॉस कर जाए अपनी मंजिल तक। उसके बाद दोस्तों ये जो आप भाई देख रहे हो जो प्यास की सफाई कर रही हैं, उसके बाद आपको ये ही काम करना पड़ेगा। भाई अभी दे रहा है पानी और इससे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। जी भाई सब्र करो, अभी काम तो करने दो। ये अभी देखो पानी दे रहा है और उसके बाद ये लगेगा प्यास है ना, ऐसे ना प्यास सब्र कर, बंद कर, समझाया तेरी राजी करो। तो दोस्तों मैं चाय पी के नहीं आया था, तो इसलिए मैंने सेठ को बोला कि भाई हमारे लिए चाय मंगाओ, तो उसने फौरन चाय और टोस्ट मंगवाया हमारे लिए। तो साथियों ये मेरे साथ ड्राइवर है, ये भाई प्यास की जो बोरियां थी, जो भी मटेरियल था वो सारे लेकर आया और मजीद पूछेंगे इस ड्राइवर भाई से। जी भाई ड्राइवर ये है ना भाई, तो बोलो क्या हुआ? पहले तो बोला ड्राइवर भाई मैं अभी लेके आया हूँ तकरीबन 30 बोरियां लेके आया हूँ। ऊपर से जो पड़े थे ऊपर हमारे घरों पर, अब नीचे लेके आया हूँ। कच्चे इलाके में लगेंगे, उधर लगाने आए, मजदूर काम कर रहे हैं, उधर लगा रहे हैं। जो थोड़ा सा काम था टिटकर का इधर भी, वो भी हमने किया है। तो आदमी है, ठेकेदार है। तो साथियों इस वक्त में जमादार के साथ जमादार नहीं, ठेकेदार। तो साथियों इस वक्त मैं ठेकेदार साहब के साथ मौजूद हूँ और मजीद पूछेंगे इस ठेकेदार से तो इस प्यास की जो एकड़ है इसमें कितना खर्चा आता है और प्यास की एकड़ में कितना बोरी लगती है प्यास की। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है जी आप बताओ कि एकड़ में कितना खर्चा आता है? और एकड़ में कम से कम 2.5 लाख रुपये खर्चा है। 2.5 लाख शुरू से आखिर तक? आखिर तक 2.5 लाख रुपया खर्चा है, लेकिन 10,000 रुपया इसकी बिजाई करनी है और 8 बोरी लगती है, 4 चक्कर भान लगेंगे, वो लगाएंगे। और मजदूर जो है वो काम करते हैं कि जो हम सिंधी में उसको घुट बोलते हैं। सही है। तो आप वो काम करते रुपये का हैं। कितना लेते हो? रुपये का 10,000 लेते हैं। उसको जो घुट करते हैं उनका 700 रुपया दिहाड़ी लेते हैं 12 बजे तक। अच्छा 12 बजे तक? 12 बजे तक। और जो काम कोडर का है, वो कोडर का काम नीचे से होता है, वो 700 रुपये दिहाड़ी के ऊपर होता है। उनके बने हैं ना, बनों के ऊपर जो काम होता है वो 700 रुपये दिहाड़ी पे होता है। सिर्फ बीच इतना छोड़ना है, 4 उंगली के बराबर वो बीच छोड़ना है, बाकी और सारी जमीन खुदाई करनी है। अगर इस दौर में प्यास की कितना है माना है एक बोरी की मण की कितना रेट होना चाहिए फिर जमींदार को बचता है? वो कम से कम 20,000 का बोरी जाए ना, फिर जमींदार को कुछ नहीं। तो आप कितना मजदूर है? 12 मजदूर 13 मजदूर भी हो गया लंच का टाइम, करेंगे लंच। और इस भाई ने दिया है बिरयानी का ऑर्डर, तो वो भाई ले आ रहा है अभी बिरयानी। तो ये अभी बिरयानी का दे गए, वो जो पहुंच गया और ये भाई ले आया बिरयानी का देग। भाई ले आए हो ना बिरयानी का? बिरयानी पेट भर के खा लेना, पूरा महीना फिर भी खत्म नहीं होगा। 10 मिनट ज्यादा 10 मिनट पकाना है ना, 10 मिनट पकाना है ना बता मुखी असा दुश्मनी केड़ी गई है। तो साथियों आप देख सकते हो कि ये भाई अभी कर रहे हैं लंच और खाना खा रहे हैं।
अब चल के आपको दिखाएंगे कि मजदूर जो रुम्बा करते हैं, जो प्यास लगाते हैं, वो किस तरह लगाते हैं। चल के आगे आपको दिखाएंगे मजदूर किस तरह लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये भाई अभी कर रहा है, जो प्यास लगाते हैं ये भाई प्यास लगा रहा है और ऐसे ही लगाते हैं प्यास। ये भी आप देख सकते हो यहाँ प्यास लगा हुआ है। चलिए अब आपको चलकर जो मशीन है वो दिखाएंगे कि कैसे चलता है, और जो इन मजदूरों ने मेहनत किया वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये पंप जो है ये ज़मीन के अंदर 3 फुट ज़मीन के अंदर नीचे लगा हुआ है, क्योंकि ये अगर ऊपर रखता तो और भी ज़मीनें थी तो उसको शायद नुकसान पहुंचता। इसलिए ये भाई ने पंप नीचे से लगाया, ये आप देख सकती हो। इस पंप के ज़रिए जो पानी है वो जो वहाँ तक पहुँचता है जहाँ ज़मीन होते हैं। ये जो पानी है वजह से प्यास तक पहुँचता है पानी। ये मुख्तलिफ पंप लगा हुआ है, पंप दोस्तों अब हम जा रहे हैं मिशन की तरफ। हम पहुंच चुके हैं मिशन पे और ये देख सकते हो कि हम मिशन पे पहुंच चुके हैं और ये भी पंप है। तो साथियों आज का जो व्लॉग हमारा था वो कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।